तस्वीब का ये ड्रेस मैंने अस्का के निकाह वाली रात को सिया था बैठ के, और सब पूछ रहे थे आप ही आपने कैसे स्टिच किया, तो मेरी अपनी सिलाई मशीन और इस ड्रेस के बारे में बताती हूँ आपको। ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है आपका। मैंने इसको कल रात को बैठ के स्टिच किया था। पीछे जाके दिखाऊं, अभी जैकेट सेट नहीं इसने की है। शॉर्ट शर्ट बनाई और साथ में बनाया इसका मैंने वो घेर वाला, वो क्या बोलते हैं, प्लाजो, और ना वो नीचे मैंने तार वाली पीको करवा ली थी इसकी। ये जो ड्रेस है ना, ये मेरे ब्रांड का ड्रेस है, और तस्वीर बहुत टाइम से मुझे कह रही थी कि मैंने अस्का फूफा के निकाह पे पहना। मैंने इसको बोला था आप बाहर से खरीदने से, बोला नहीं मुझे यही पहना। मैंने कहा फिर मैं मैक्सी नहीं बनाऊंगी, साथ में मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी आपकी एज के अकॉर्डिंग। तो उसने बोला चलें ठीक है। मैंने मशीन निकाली बट मशीन चल नहीं रही थी, उसकी सुई टूटी हुई थी। फिर मैं उसको सही कराने के लिए लेके गई जुहैब मशीन के पास, जिनसे वो मैंने मशीन खरीदी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ओके भाई, सो मैं अपनी मशीन लेकर आई हूँ। उसकी सुई धागा तोड़ रही थी, बच्चों ने छेड़छाड़ी की है ना। अच्छा, ये एक और मशीन हम लोग खरीद रहे हैं अभी इनसे, क्योंकि इनसे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। 4th टाइम बल्कि लेने लगे हैं। इसको खोल के दिखाएं भाई। अच्छा, ये बटन से खुलता है। तो प्रेस करेंगे यहाँ से, बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये सिंपल इसकी बॉबिन पड़ी होती है, ठीक है। इस पोजीशन पे रख देना उसको, और इस दरमियान वाले कट से लेफ्ट साइड पे गुजार देना। एक दफ़ा ऊपर वाले धागे को पकड़ के मेन व्हील को घुमाएंगे, नीचे वाला धागा खींच ले। फर्स्ट क्लास। ये खुलता है बॉक्स जी, ये भी दिखा रहे हैं। इस साइड पे क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सेसरीज पड़ी होती है। ओके नाइस। और इसका बहुत बेहतरीन काम ये होता है कि वो जो कफ वगैरह स्टिच अक्सर हमें इवेंट के पहुंचे वगैरह छोटे करने होते हैं, तो वो इजीली यहाँ पे रख के रोल करके स्टिच कर सकते हैं। नॉर्मल मशीन में तो पहले पूरा उधेड़ना पड़ता था, इसमें ये है कि यहाँ पे रख के इजीली स्टिच कर सकते हैं। इस तरह के और वेरिएंट है ना, किसी और हर मशीन के अंदर ये चीज़ होती है। मेरी मशीन में भी है, मॉडल्स मिल जाएंगे आपको। नई नई चीज़ बात नहीं, ये मेरी मशीन तो नहीं है, आपकी मशीन सही। अच्छा, जो मेरी सिलाई मशीन है ना, उसको काफ़ी टाइम हो गया। मैंने बीच में ना उसको 1-2 दफ़ा चेंज भी किया कि पुरानी वाली सेल करके थोड़े पैसे और डाल के नई खरीद ली थी, जो ज़्यादा अपडेट मॉडल था। अभी काफ़ी टाइम से मेरे पास सिंगर की मशीन है। चाची की भी सिलाई मशीन जो है वो ख़राब हुई थी, चाची ने भी खरीदी थी। नहीं तो वो वाली जो स्टार्टिंग में आपको दिखा रही थी वो उन्होंने खरीदी है मशीन। मेरी जो मशीन है वो सिंगर की है, और मैं हमेशा जुहैब मशीन से ही लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे सिलाई का बहुत शौक है। आप लोगों को पता है मैं करती भी हूँ स्टिचिंग जब मेरा मूड हो तब, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ी हुई है स्टिचिंग। पहले मैं अपने सारे कपड़े खुद सीती थी, जब से मेरे पट्ठों का मसला हुआ ना, मेरे पट्ठे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। तो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, सफाइयाँ ज़्यादा करती हूँ, मेरे पट्ठे दर्द करने लग जाते हैं, तो मैं बहुत कम स्टिचिंग करती हूँ। बट जब ज़रूरत हो तो कर लेती हूँ। खैर, अब यहाँ पे ये मशीन की सिलाइयाँ चेक हो रही हैं। मेरी मशीन है, ये सुई तोड़ रही थी बार बार, क्योंकि बच्चों ने उसमें छेड़छाड़ी की थी कुछ। मेरी मशीन की इतनी प्यारी सिलाइयाँ यार, इतने डिफरेंट के अंदर वो है ना स्टिच, और ये सिंगर की मशीन है। बट लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मशीन मेरे पास है आपको वही मिले, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक होता है जो बाहर मुल्क से आता है। हमेशा ऐसा होता है कि मैं चीज़ अपनी दिखाती हूँ ना, फिर आप लोग उसके ब्रांड के पास या शॉपकीपर के पास आके बोलते हैं वही चाहिए, नताशा वकास के पास है, तो कोई डिफरेंट मॉडल भी ले सकते हो आप लोग। चाची ने भी डिफरेंट मॉडल लिया है, मैंने ये इसलिए ली हुई है कि इसमें काज ओवरलॉक सारी चीज़ें सर्विस की है, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये डिफरेंट टाँके लगा के दिखा रहे हैं, है ना चाची, स्मूथ हो गई है ना वॉइस। आपकी मशीन का बटन यहाँ नहीं था तो फिर किस नीचे था ना, सुई में हाथ आने का डर लग रहा था आपको। ये वाला टाँका लगा लें, डिफरेंट। पहले हमने 3 लगाए हैं ना वो वाले, उनसे डिफरेंट। तोड़ा है धागा अभी भी इसमें। ये देख लीजिए, अभी सर्विस हो रही है मेरी मशीन की। इतनी ज़बरदस्त इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं ना, अभी देख के मेरा वापस सिलाई करने का दिल कर रहा है। ये देखें टाँके, देख लें कितने ज़बरदस्त लगाए हैं, जो आजकल स्लीव्स पे लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं और पाइंचों पे बना रहे होते हैं। सो यहाँ पे मेरी मशीन की सर्विस हो गई है। अच्छा, ये जो मशीन है ना, अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो आपको इसकी सर्विस करवानी पड़ती है 1-2 महीने बाद। तो मैं प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने ईद पे कपड़े सिए थे थोड़े बहुत, तो बच्चों ने ना, मैंने क्या किया था, मैंने बाहर छोड़ दी थी और बच्चों ने ये उल्टी सीधी चलाई है, जिससे इसकी सुई टूट गई थी। मैंने आपको व्लॉग में बताया था, याद है। उसके बाद से बार बार धागा तोड़ रही थी। फिर मैंने अब यहाँ पे इन्होंने सर्विस वगैरह कर दी। अब मैं खुद चला कर चेक कर रही हूँ कि हाँ मशीन ओके हो गई है। मैंने डिफरेंट टाँके चेंज किए हैं, चला के देखिए कि स्मूथ हो गई है, भारी तो नहीं है, आवाज़ तो निकल रही है, और स्पीड इसकी तेज़ हो गई है नहीं हुई है, क्योंकि सारे इशूज़ ना मेरी मशीन में आ रहे थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे इशूज़ सोल्व हो गए। यहाँ मेरी खुशी देखे, क्योंकि मैंने तस्वीर का ड्रेस स्टिच करना था रात को बैठ के। प्रॉपर्ली वैसे ठीक नहीं है, लेकिन है अभी मसला कर रही है। बेसिक सर्विस होने वाली है ना सारी, देखिए कितने डिफरेंट सिलाई कर रही है। इसमें 20 टाँके हैं। चलें
ज़ुहैब मशीन का ना एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और आपको समझा भी देती हूँ। जिन लोगों को पता है ना जे डॉट कहाँ पर है, वो जो कमर्शियल वाले रास्ते में आती है, आई थिंक कमेटी चौक, वहाँ पर बेसमेंट में है। मैंने पहले भी ये मशीन टाँकों की जैसे ली थी और यूज़ किया नहीं मैंने एक भी टाँका इसका। किया था आपने किस चीज़ पे? अच्छा हाँ, अच्छा देखना भी ये वाला। अच्छा मेरे पास जो पहले मशीन थी ना, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कौन सी वाली थी। बड़ी है ये थी मेरे पास जो पहली मशीन, सबसे पहले जो मैंने इनसे ली थी ना वो ये थी। और ये भी मेरी इतनी अच्छी चली है ना, और इसके अंदर सारे वो बेसिक जो स्टिच होते हैं आप ये देखें, सारे जिग वाला भी है, ओवरलॉक, कॉज, पिको वाला भी आई थिंक इसके अंदर, मतलब बेसिक सारे इसके अंदर। इसको यूज़ करना भी बड़ा आसान है, बहुत ईजी थी यूज़। फिर बाद में मैंने अपडेट की थी, ये वाली ली थी। अब आप लोगों में से किसी को चाहिए ना, और जो आप दूसरी मशीनें खरीदते हैं ना 12-12 हज़ार की, उससे बेहतर आप ये ख़रीद लो। ज़्यादा इजी होती है यूज़ करने में, बहुत कन्वीनियंट है, शोर नहीं होता, सिलाइयाँ सीधी लगती हैं, खपाई नहीं है। जिसको नई भी सिलाई आती हो ना वो भी इनसे सिलाइयाँ कर सकता है, इतनी इजी होती है यूज़ में। ये किसी के पार्सल्स भी बड़े हैं, मुझे बता रहे थे ये लोग, कभी भी आपके सब्सक्राइबर ऑर्डर करते हैं वो कहते हैं पर जो नताशा ने मशीन ली है मैं वही चाहिए, दूसरी में ख़रीद लिया करो यार। इसमें धागा डालने के लिए एरोस बने हुए हैं, एरोस को फॉलो करते हुए जाना। जब भी धागा डालना है या निकालना है, ये जो फुट लीवर है इसकी पोजीशन ऊपर वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 स्टेप, इसके बाद ये 2 स्ट्रेट नीचे आ जाएंगे, 3 यहाँ से वापस ऊपर आ जाएंगे, 4 हुक की बैक साइड से। सम टाइम ये हुक नीचे गई होते हैं साइड से, मेन मील को घुमा के हुक की पोजीशन को ऊपर वाली साइड पे ले आना है और हुक की बैक साइड से वो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेट नीचे ले आएंगे, सुई के पास जो पिन है उसके अंदर, और सामने से सीधा सुई में डाल देंगे। वैसे ये ऑटो थ्रेडिंग भी कर देती है, फुट की पोजीशन को डाउन कर दें, नीडल की पोजीशन को फुल ऊपर कर लें, यहाँ से इसको प्रेस करके राइट साइड पे लेकर जाएंगे, ये पिन ने पकड़ लिया। अब इसको पहले राइट साइड से लूज करना है और फिर लेफ्ट साइड से इसको प्रेस करना है, ये बैक साइड से धागा डाल देंगे। मेरी वाली में डरता था, इसलिए यहाँ से ये नीचे। अभी ना मैं तस्वीर का सी रही हूँ, फ्लेपर अम्ब्रेला स्टाइल में, और साथ शॉर्ट शर्ट बनानी है, ऊपर केप शॉल है। सबसे पहले मैंने ये 2 पीस कट किए हैं इसके, और ये जो स्टफ है ना ये है हमारा कटान सिल्क। अब इसमें से एक पीस अलग करने लगी हूँ पूरा, मैं अम्ब्रेला के लिए। मेरे सिरहाने ना ये पागल बैठ गए ना, बस हो गए मेरे काम, मेरी पूरी उसकी मैंने अम्ब्रेला की सेटिंग की है पूरी, और पूरी उसकी शेप खराब कर दी है यहाँ से। फिर अब सीधा करना पड़ेगा, फिर देखें कपड़े का लेवल खराब कर दिया। मैंने चौक से निशान लगाए थे सारे लेवल करके, अब मैं इसको कट करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ये कट कर लिया अम्ब्रेला, दोनों पाँच। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाया इसके ट्राउजर से, इसके आसन का। अब ये कट करते हैं, उसको सिलाई करते हैं। अब मैचिंग की नलकी भी तो हो हमारे पास, वाइट यूज कर लेते हैं। कैंची तो मुझे आज कैंची नहीं चलाते, आपके भी आनी चाहिए शक्ल। हाँ। हटो भाज, और हटो। अच्छा ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने स्टार्ट किया था सीना रात को, आई थिंक 11-11:30 बजे, और इसलिए ना अभी आपको रोशनी भी इतनी नज़र नहीं आ रही है। देखिए बाहर भी फुल अंधेरा हुआ है, खिड़की से बाहर नज़र आ रहा है, अंधेरा हुआ है। मैंने कहा था रात को बैठ के आराम से कौन से सीऊंगी जब बच्चे सो जाएंगे, वरना मशीन में उंगलियां देते हैं बच्चे छोटे, बलाज और अभाज स्पेशली बहुत तंग करते हैं। और अर्मिश भी बहुत तंग करती है कि तस्वीर का ड्रेस सी है, मेरा नहीं सी रहा। हालांकि अर्मिश का तो रेडीमेड आ गया था ड्रेस ना। सो फिर खैर मैंने इसके ना ट्राउज़र की शेप कट की है। तस्वीर के देखें, नाप के कपड़े साथ पड़े हैं जिनसे मैंने नाप लिया था। ये देखो अभी नलकी, ये जो बॉबिन है ना इसके अंदर वो भर रही हूँ। इतना बहुत नहीं है मम्मा, मम्मा बहुत है। क्या आप कहते हो तो बहुत ही, फिर दोबारा भरेंगे फिर बैठ के। इससे ज्यादा उसमें फिट नहीं होगा। आपको सुई इसकी पहले, इससे ज्यादा फिट नहीं होगा। आपको कैसे पता नहीं आएगा? जितना मर्जी डाल लो, वहाँ तो सही। क्या पता मम्मा, भी इसमें से उधर नहीं डालना धागा, किसमें से? यहाँ पे सुई में। तो ऐसे डालेगा ना ये जितने लोग बोलते हैं ना तस्वीर से बनवा लिया करें व्लॉग, रोज़ लगाया करें, उसको बोले वीडियो देख कितनी सुरीली वीडियो बना रही है। कहीं कैमरे के आगे उंगली रख देती है, कभी लाइट के आगे उंगली रख देती है, प्रॉपर बोलती रहती है, टोकती रहती है, आता से कख नहीं है, पर मेरे में इतने मसले निकालती है जिसके इंतहा नहीं है। और मैं ये मशीन जो है ना काफ़ी टाइम बाद चला रही हूँ। लाइक मैंने पहले चला प्रॉपर सीती होती थी कपड़े वगैरह, फिर मैंने छोड़ दिए थे जब हमारा घर बना था, हम यहाँ शिफ्ट हुए तो और बहुत सारे काम थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि सिटिल कैसे लगानी है, बट खैर फिर मैंने लगा ली और फिर मैंने सिलाई लगा के देखी तो चलने लग गई थी मशीन। फिर मैंने कहा चलो अब सीते हैं ड्रेस, और बुकरम भी नहीं पड़ा हुआ था घर में गले में लगाने के लिए, फिर भी मैंने गला बना ही लिया।
मम्मा ऑफिशियली एक टेलर बन गई है। बेटा मैं ऑलरेडी टेलर हूँ, मेरी ऑडियंस पता है। आपने हल्का ही लिया हुआ है बहुत, है ना? शुक्र ज़्यादा मैच कर गया है ना। हाँ पता नहीं चल रहा, क्या नहीं पता चल रहा। तो प्यारा लग रहा है कैमरे में इसका कलर। खोलो ना भाई। असली में ये पिंक है पर कैमरे में थोड़ा गोल्डन वाइट ऑफ सा लग रहा है। गोल्डन वाइट्स ऑफ। सो आई डोंट नो कि बाकी के क्लिप्स कहाँ हैं। तस्वीर कैमरा ऑफ करके रिकॉर्ड कर रही थी या क्या कर रही थी। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके का लग रहा था शादी हॉल में, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका फ्लेयर देखें, जो प्लाजो मैंने बनाया अम्ब्रेला में, और शॉर्ट शर्ट बनाई है मैंने इसकी, और मैंने वहाँ पे इसका क्लिप भी लिया था, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये है पॉलर का, जहाँ से तस्वीर में मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था, और अर्मिश ने भी। देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी ड्रेस हमें शादी का क्लिप दिखाती है। ये देखें जी, हेयर स्टाइल बन गया मेरा। वकास भी आ गए लेने के लिए। ये देखें, हेलो मेरा देखो बच्चों, बलाज अब बाहर चले, क्या कर रहे हो? हार ले खड़े हुए हो। मुझे कह रहा है क्या करना है, फेंकना उनको। फेंक हाथ में डाल, हाथ में देना उनको, ठीक है? ये मेरा मियाँ। ओके जी, सो ये हमने लगवाया है इंस्टेंट फ़ोटो बूथ। ये देखें, ये वकास और यम्मी और वकास। वकास को मैंने खिला दिया खाना। हाँ जी, अभी हम लोग खा रहे हैं खाना सारे। मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये ड्रेस है सिफा का, ये अर्मिश है। तस्वीर ने ये ड्रेस बनाई, मैंने खुद इसका स्टिच किया सारा। तो भाई ये मेरा आज का व्लॉग था। ये था तस्वीर का वो ड्रेस जिसका मैंने बोला था कि मैंने खुद स्टिच किया। मैंने खुद स्टिच किया, और अल्लाह की कसम मैंने खुद स्टिच किया था। वो ये जो जैकेट्स है ना, जिन सेलर से मैं मतलब जिस ब्राइडल बुटीक से मैं बनवा रही हूँ, तो वो अपनी भी खुद की सेल करते हैं, और सेम ही प्राइस में अपनी सेल नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, अड्डा लगता है, फलाना लगता है। बस मैंने कहा था कि जो डिज़ाइन आप मुझे देंगे वो आपने किसी और को नहीं देने। तो मैंने कस्टमाइज बनवाई थी, उनसे डिज़ाइन दिखा के सऊदीया से लेकर आई थी मैं डिज़ाइन की, मुझे ऐसी चाहिए और अब मैं लोग पहनते हैं। तो इसका लिंक मैं लगा दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। ये जैकेट विद जो है ना 2 पीस ड्रेस आती है अनस्टिच, उसको अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हो, कमीज शलवार मैक्सी जो भी आपको पसंद। जैसे मैंने तस्वीर अपना मैक्सी बनवाई थी, एक स्कर्ट बनवाई थी, और तस्वीर का मैंने बनवाया शॉर्ट शर्ट एंड शरारा, क्योंकि जो क्रॉप जैकेट होती है ना, उनको आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि ज़ुहैब मशीन का भी लिंक लगा दूंगा, आप लोग वहाँ जाके इसको बाय कर लेना। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, जहेज में रखो, अपने लो, ईजी टू यूज़ है। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।